तो चलो मेडिकल के विद्यार्थियों, पिछली क्लास में तुम लोगों ने प्लेसेंटेशन की धज्जियां उड़ाई, उससे पहले गाइनोसियम देखा, फिक्सेशन ऑफ एंथर देखा, ये सारी आप कहानियां पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और आगे क्या है, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो भैया, जो एक टिपिकल स्टेमन होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। अब ये जो फिलामेंट, इस डायग्राम को तुम लोग देख लो, तो ऊपर की तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये है एंथर, और नीचे जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये है फिलामेंट। तो देखो फिलामेंट क्या, लॉन्ग सिलेंडर स्टाक है ना, ऐसी लॉन्ग सिलेंडर सिलेंडर है कि नहीं, ये पतली सी। एंथर क्या, टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, टेट्रास्पोरेंजिएट, पिछली क्लास में देखा अपन लोगों ने, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं, जो एंथर का, जो ये स्टेमन का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड पे क्या है, फिलामेंट अटैच होता है थैलेमस से, है ना। थैलेमस क्या, एक नोड ही तो है, और पेटल ऑफ द फ्लावर, पेटल से भी जुड़ा हो सकता है, और फिलामेंट पेटल से भी जुड़ा हो सकता है, और थैलेमस से भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। अपन कोहेशन एडहेशन कुछ लोग पढ़े थे अपन लोग, है ना। आगे बात कर रहे हैं, दुनिया की जो अलग अलग प्लांट की फ्लावर की स्पीशीज़ हैं, उनमें जो स्टेमन है उसका लेंथ और उसका नंबर अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, सिंपल बात। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है उसमें एंथर बाइलोब्ड होता है, और हर एक लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइथीकस। इस शब्द को ध्यान रखना, सीबीएसई में पूछा है डाइथीकस क्या है, ये रो, ठीक है। इस बात को लिख देना, आपका काम पूरा, ठीक है। तो ये है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। देखो, आप लोगों को बहुत बार कन्फ्यूजन होगा, साहब पोलन ग्रेन क्या है, क्या ये माइक्रोस्पोर नहीं है क्या। देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम से बना है, बिल्कुल बना है। इसी सारे के सारे आपके क्वेश्चन है आगे दूर होने वाले हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, कि पोलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, स्टेमन क्या है। मैं आपको अभी एक मोटी मोटी बात बता दूं, उस मोटी मोटी बात को तुम लोग सुन लो। देखो भैया, ये क्या है, एंथर। एंथर को तुमने यहाँ से इसका सेक्शन लिया, आपने उसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिएट देखे, ठीक है। आपने छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंज देखिए, सर्कुलर सर्कुलर उसमें, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, और मैच्योर होगा तो पोलन सैक बनेंगे, इन पोलन सैक के अंदर से पोलन ग्रेन निकलेगा, ठीक है। तो ये इनमें बहुत बड़ा बड़ा अंतर है, ऐसी बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में। हम लोग जान लेते हैं अब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर दिखने में कैसा होता है, क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलो भैया, अब पढ़ते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ, इसका टीएस काट लेते हैं अपन लोग, और देखते हैं कैसा नज़र आता है। तो चलो भैया, नज़रें देख लेते हैं इसकी। तो देखो भैया, देखो, जो ट्रांसवर्स का सेक्शन अपन लोग देखें हैं, तो एंथर को हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा अभी आपको सर्कुलर आउटलाइन सी दिख रही है इसकी, ऐसी है ना, ऐसा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा एंथर। देखो, एंथर में चार फोर साइडेड होती हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इसका, एक ये रहा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। जिसमें चार क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर बनाने की क्षमता होती है। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, जिनमें म्यूसिस होगा, और उनसे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर फिर और मैच्योर होंगे और पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है भैया। समझ में आया तुम लोगों को क्या क्या चल रहा है। देखो, अब देखो, अब एंथर फोर साइडर देखा स्ट्रक्चर, जिसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ठीक है। और वो कॉर्नर पे लोकेटेड हैं, कोने पे ही तो हैं, और क्या ये बीच में थोड़े ना है। टू इन ईच लोब पढ़ चुके हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अब सुनो तुम अगली लाइन। देखो अगली लाइन क्या कहती है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो फर्दर डेवलप करके क्या बनाता है, पोलन सैक बनाता है, सैक, ठीक है। और जो पोलन सैक होते हैं वो लॉन्गिट्यूडली एक्सटेंड हो जाते हैं, और देखो लॉन्गिट्यूडली थोड़ा सा एक्सटेंड होएगा पोलन सैक, और फिर क्या होगा, जब वो लेंथ ऑफ एंथर की ऊपर और थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनली बढ़ेगा लेंथ ऑफ एंथर की तरफ, तो आप क्या देखेंगे, इसके अंदर धीरे धीरे मैच्योरेशन होएगा, और मैच्योरेशन होने से इनके अंदर पोलन ग्रेन का बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहे पोलन से, ठीक है भैया। तो ये छोटी सी बात हम लोग देखे। तुम लोग अभी स्कोर देख लो थोड़ा सा, ये तुमको जो नज़र आ रहा है अभी, ये नज़र आ रहा है ना, इस डायग्राम को देख लो, एनसीईआरटी का प्योर कटिंग मारा है मैंने वहाँ से, देख लो भैया। देखो, तुम लोग ये मत सोचना हर एक टीचर भैया बुक में तो ही पढ़ावे है ना, वो कोई अंतर्ज्ञान ले ऊपर से नहीं लेकर आया, अंतरिक्ष में बैठ के पूरे उसमें वेद पढ़े हो तब नीचे जाकर अपने ज्ञान बटोरता, वो भी किताबों से ही पढ़ता है ना भैया। तो ज़्यादा जज्बाती मत होना, ये और वो ऐसा वैसा, तुम लोग डिस्टिंक्शन बहुत करते हो। तो भैया इसको देख लो एक बार। देखो भैया, ये है अपना क्या, माइक्रोस्पोर,
ठीक है भैया, इसका हमने एंथर का टीएस काटा, उसके अंदर हमें देखने को मिला। सबसे ऊपर आपको क्या एक लेयर देखने को मिल रही है जिसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। हमेशा रहेगी, शुरुआत सी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे एंडोथीशियम बनना स्टार्ट हो जाएगा, मिडिल लेयर बनना शुरू हो जाएगा, टैपेटम बनना शुरू होगा। हम अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुझे तो मैं दिखाने का उद्देश्य इस डायग्राम को ये है, ये कनेक्टिव। मेरे को कोई बताएगा कनेक्टिव क्या है? मास्टर, जो ये फिलामेंट है और जो ये एंथर है, जहाँ से ये जुड़ा है वही कनेक्टिव है। ठीक है भैया। अब मैं अगर इसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजियम को ले लूँ और उसको देखना शुरू करूँ तो कुछ कुछ मेरे को ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, ऐसा नज़र आएगा, ये रहा भैया। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा एक माइक्रोस्पोरेंजियम मेरे को ऐसा नज़र आएगा। अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन इसके नाम देख लो। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एंडोथीशियम मिडल लेयर, फिर उसके अंदर टैपेटम की लेयर देखने को मिले। मैं बताऊंगा ये लेयर कैसे बनती है एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोर के अंदर। ये वो ध्यान रखना, जब मैं एंथर का नाम लूँ, जब मैं माइक्रोस्पोर का नाम लूँ, पोलन ग्रेन का नाम लूँ, तो आप समझना ये ऊपर से निचले वाली कड़ियाँ हैं। एंथर सबसे बड़ी, फिर माइक्रोस्पोर और फिर पोलन ग्रेन। लेकिन हम कई जगह पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर को इंटरचेंजेबल भी यूज़ करते रहते हैं, इसलिए घबराना मत। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। चलो भैया, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं हम अंदर की बात है। चलो, अभी आप लोग जो पिछले लेक्चर में अभी ये देख रहे हो ना, ये माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम, अब हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्या है क्या नहीं है ये रहो। ठीक है, चलो भैया कर लेते हैं बात स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आपने जब कभी भी टीएस काटा, अभी काटा तुम लोगों ने टीएस माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो आपको क्या देखने को मिला? आपको सर्कुलर आउटलाइन देखने को मिली ना पिछले डायग्राम में। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या देखी, जनरली ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी 4 वॉल लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक की मैं बता रहा हूँ, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की 4। अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम 4 होती हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है एंथर के अंदर। ठीक है, बाइलोब्ड होता है, एक लोब में 2 होते हैं तो 4 हो गए। तो देखो, एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर 4 वॉल लेयर से वो घिरा होता है चारों ओर से, अंदर से नहीं, चारों ओर से। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम एपिडर्मिस। हमेशा आप पढ़े एपिडर्मिस क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्वेश्चन पूछा था भैया ट्रू एंड फॉल्स में, नीट में, ध्यान रखिएगा इस बात को। इन चारों पे क्वेश्चन पूछा है, कभी बोर्ड एग्जाम में, कभी नीट में, कभी इसमें, कभी उसमें। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। अब ये आउटर मोस्ट लेयर भैया सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर है ये ऊपर ले वाली। ठीक है, प्रोटेक्टिव नेचर की है। अब इसके नीचे एंडोथीशियम देखने को मिलता है, जो थोड़ी मोटी होती है भैया। प्रकृति ने मोटी इसलिए बनाया है इसको, तो क्योंकि प्रोटेक्शन का काम ज़्यादा है इसका, प्रोटेक्टिव है ये भी नेचर में। और ये पोलन ग्रेन जब निकलेंगे उसके डेहिसीन में, माइक्रोस्पोरेंजिया के डेहिसीन में ये हेल्प करेगा, फटने में, ब्रस्ट करने में हेल्प करेगा। अब एंडोथीशियम के भी अंदर क्या होता है, मिडिल लेयर होती है, इसमें 103 लेयर्स होती हैं सेल्स की, वो भी डेहिसीन में हेल्प करता है, प्रोटेक्टिव नेचर है उसका। आप देख रहे हैं पहली, दूसरी, तीसरी लेयर, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोटेक्टिव। लेकिन जो चौथी लेयर है टैपेटम, भाई साहब ये इनर मोस्ट लेयर है, ये बिल्कुल अटैच होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इनर बिल्कुल इनर, पोलन ग्रेन को बिल्कुल छूने की क्षमता रखती है, उसको भोजन भी देती है। तो देखो, इनर मोस्ट लेयर, और ये प्रोवाइड क्या करती है, नरिशमेंट। ठीक है, किसको, पोलन ग्रेन को। जो डेवलप होंगे ना, वो बढ़ेंगे, उसको फूड देगी, भोजन देगी, वो खा खा कर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये टैपेटम का काम है, 3 लेयर प्रोटेक्टिव और चौथी बड़ी नरिशमेंट। ठीक है, अब आगे एक चीज़ देख लो तुम लोग। देखो, जो टैपेटम है, जो इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट सेल्स हैं टैपेटम की, ठीक है, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है। और इसके जर्नली, सामान्य तौर पर इसमें हमको एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं भैया, पकड़ लो क्वेश्चन को, छोड़ना मत। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? आप ये बताइए, आप ऐसा सोच सकते हैं कि किस प्रकार से टैपेटल सेल्स बाइन्यूक्लिएट हो गई? अरे भैया, उसको भोजन बनाने का है। ठीक है, अब एक न्यूक्लियस में उसमें इतना नहीं है दम कि वो सारे के सारे पोलन ग्रेन को भोजन करा सके। तो प्रकृति ने क्या कर दिया, उसके 2 न्यूक्लियस बना दिए। 2 न्यूक्लियस बना देंगे तो 2 न्यूक्लियस, राइबोसोम, एमआरएनए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बन पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बन जाएगी, ज़्यादा केमिकल बन पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बन पाएगा, जिससे कि सारे पोलन ग्रेन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए टैपेटल सेल्स ने अपने आप को बाइन्यूक्लिएट कर लिया भैया। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
जब एंथर यंग होता है, जब वो जवान अपना बिल्कुल यौवन अवस्था में होता है, तो बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो होमोजीनियस सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में यहाँ अरेंज हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। और बड़े काम का है ये टिश्यू, यही बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, पढ़ते हैं चलो। तो देखो भैया, परंतु उससे पहले आपको एक बात नहीं पच रही होगी, उस बात को मैं पचा पचा देता हूँ, ढंग से देख लेना। एंथर का डेवलपमेंट और उसकी लेयर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, पढ़ना शुरू करें। तो चलो भैया पढ़ते हैं इसको हम। देखो, शुरुआत में हमें एंथर कैसा नज़र आता है, हमें एंथर भाई साहब कुछ कुछ ऐसा नज़र आता है, सर्कुलर मेस्टमेटिक सेल से भरा हुआ, और ऊपर एपिडर्मल सेल। ध्यान रखना, शुरुआत में एपिडर्मल सेल, ठीक है। जब ये और थोड़ा सा ग्रो करता है, ये बन जाता फोर एंगल स्ट्रक्चर, इसके अंदर मेस्टमेटिक सेल्स ये रही भाई साहब, ठीक है। और ये मेस्टमेटिक सेल्स कॉर्नर पर अरेंज हो जाती हैं और एक चीज़ बनाती हैं, एक सेल बनाती हैं, बड़ी काम की सेल है, उस सेल को कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। और मित्रों, ये आर्चिस्पोरियल सेल वास्तव में मेस्टमेटिक टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनी है। कमाल की बात है ना। ये चार कोने पे आ जाती हैं, ये रही भैया। अब सुनना, ये जो आर्च स्पोरियल सेल है फिर डिवीजन करेंगे, इनका पेट नहीं भरा है, ये अपने आप को और तोड़ेंगे, इनमें डिवीजन होगा और फिर बनेगा प्राइमरी पैरेटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, अब जो पीपीसी हैं, प्राइमरी पैरेटल सेल्स हैं, इनमें फर्दर डिवीजन होगा। और मित्रों, अब एंथर की 3 लेयर बनेंगी, एंडोथीसियम, EMT मिडिल लेयर, टैपेटम। आप कहेंगे सर चौथी लेयर, अरे भैया चौथी लेयर तो शुरुआत से ही प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस। ओके, यहाँ से ये वाल बनी, इनके अंदर ये सब बनना शुरू हुआ। लेकिन मित्रों ये बताइए, ये पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर कहाँ से बना एंथर में से? तो सुनो, जो ये आर्चिस्पोरियल सेल है, डिवीजन हुई, इसलिए डिवाइड हुआ, इसने क्या बनाया, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, PSC। फिर ये डिवाइड हुआ और उन्होंने बना MMC या PMC, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और आपको पता है जब मदर सेल होती हैं तो उनमें हमेशा म्यूसिस होता है, उससे क्या बनती है, माइक्रोस्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोर में फिर डिवीजन होगा, फिर ग्रोथ होगा, फिर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो मित्रों ये है एंथर का डेवलपमेंट, ये है उसकी लेयर्स का डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे शुरुआत होती है इन चीज़ों की। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो भैया, अब आगे की कहानियों की हम बात करेंगे, और आगे की जो कहानी है वो किसके बारे में बताती है, वो बताती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। बड़ी ही सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, अभी फिनिश कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, बड़ा हो जा, ठीक है भाई, इतना ही बहुत। चलो भैया देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का जेनेसिस जनरेशन बनना। ठीक है, माइक्रोस्पोर को ही आगे जब ये और डेवलप होता तो पोलन ग्रेन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब सुनो, एज एंथर्स डेवलप सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो भैया, ये वही स्पोरोजिनस टिश्यू हैं जो सेंटर में होते हैं। ठीक है, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम एंथर के बिल्कुल सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, इनमें म्यूटिक डिवीजन होता है और क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। देख लो डायग्राम भैया NCERT का, ये रहा, कुछ कुछ ऐसा बनता है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है भैया, 1 2 3 4। ठीक है, तो चलो, माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है स्पोरोजिनस टिश्यू से। हम अगली बात देखते हैं। देखो, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, उनका दूसरा नाम पोलन मदर सेल है। अब इनमें क्या होगा, म्यूसिस होगा। ठीक है, और ये क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। इसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है भैया, आगे चलो, क्वेश्चन आएगा बढ़िया सा भी। चलो भैया देखो, जो माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड होता है वो अरेंज्ड इन 4 सेल्स क्लस्टर्स, 4 क्लस्टर्स बनते हैं, बहुत सारी सेल्स के 4 4 क्लस्टर बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये देख चुके हैं, ये दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो माइक्रोफॉर्म्ड एंड अरेंज्ड इन 4 क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक, कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब सुन लेना तुम लोग ढंग से। अब तुम ये बताओ भाई साहब, इसके अंदर से ये टूटेगा फटेगा कब ये, जब इसके अंदर से क्या निकले, पोलन ग्रेन निकले। तो सुनो भैया, पोलन ग्रेन को भी निकाल देते हैं अभी 1 मिनट में। देखो, जब एंथर धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, वो अब मैच्योर होने लगेगा। ठीक है, तो आपने शुरुआत में पढ़ा होगा, ये है फिलामेंट, और ये जो फिलामेंट है ये है
एंथर, है ना। तो जहाँ से फिलामेंट एंथर से जुड़ा होता है ये है कनेक्टिव टिश्यू। अब नीचे से पानी वाटर को ऊपर ले जाने का काम किसका, कनेक्टिव। मान के चलिए यहाँ कोई बैरियर आ गया, ठीक है, वाटर सप्लाई तो रुक जाएगी, और वाटर सप्लाई रुकते ही ये एंथर डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा तो नमी की कमी की वजह से इसकी जो वॉल लेयर्स हैं, जो आप पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर्स, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी। और देखो जब ये ब्रेक डाउन, यहाँ से ब्रेक डाउन शुरू हुई, यहाँ से ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ, इसको हम कहते हैं स्टोमियम, ठीक है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, ये जो यहाँ से टूटा है इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमियम, स्टोमा, स्टोमेटा पढ़ा है, इसका मतलब था पोर, ठीक है। ये यहाँ से फटना शुरू हो जाएंगे, इसकी वॉल्स पे ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा, और टेंशन क्रिएट हुई यहाँ से रप्चरिंग हो जाएगी, और जब यहाँ से रप्चर हो जाएगा तो पोलन ग्रेन निकलना शुरू, ये पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकलना शुरू। और भाई साहब पोलन ग्रेन रिलीज्ड विद डेहिसिन ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर डेहिसिन हो गया, टूट गया, फट गया, ब्रेक तब निकलना शुरू हो गया। अब क्या निकल गया, पोलन ग्रेन बाहर निकलना शुरू हो गया। अब मित्रों हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की, ठीक है। तो चलो भैया पोलन ग्रेन को देख लेते हैं बिल्कुल थोड़ा सा। तो पोलन ग्रेन को देखने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और फिर पोलन ग्रेन को शुरू करेंगे।